हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डीके और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डीके सर मैथ्स। दोस्तों, इस वीडियो हम सॉल्व करेंगे आज जोड़, घटाना, गुणा और भाग। जो बच्चे जोड़ने में, घटाने में, गुणा करने में, भाग करने में उनको दिक्कत होती है, यहाँ से वो समझेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से जोड़ किया जाता है, किस तरह से घटाना किया जाता है, किस तरह से गुणा किया जाता है, किस तरह से भाग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जोड़ करते हैं। तो देखिए, हमारे पास ये कुछ ऊपर एक संख्या लिखिए, एक नीचे एक संख्या लिखिए। क्या करना है हमें कि इस संख्या को पहले जोड़ते हैं, है ना। जोड़ने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम पीछे से जोड़ते हैं ना, यहाँ से जोड़ते हैं। ठीक है, इकाई का अंक से जोड़ते हैं। इकाई का अंक ये है, फिर ये दहाई, ये सैकड़ा, फिर ये हजार, फिर ये 10,000। तो हम क्या करते हैं, पहले इकाई के अंकों को जोड़ते हैं, है ना। तो इकाई का अंक जो है, इसमें क्या है हमारे पास, ठीक है। ऊपर वाली संख्या का इकाई का अंक है 8 और नीचे वाली एक संख्या का इकाई का अंक है 4। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 8 लाइन खींचेंगे इस तरह से, है ना। 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और उसमें हमें जोड़ना कितना है, 4 जोड़ना है, तो 4 लाइन और करेंगे, 1 2 3 और 4। अब इनको सबको क्या कर लेंगे, गिनेंगे फिर से, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितना आ गया हमारे पास, 12। ठीक है, अब देखिए 12 में जो ये अंक है वो क्या है, इकाई का अंक है ना। तो हम इसको इकाई के अंक के नीचे लिखेंगे। ये जो है दहाई का अंक है, इसको दहाई के अंक में ले जाकर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, अब संख्या क्या बन गई हमारे पास, दहाई के अंक पे क्या होगी, 1 2 और 7। तो पहले एक लाइन खींचेंगे, फिर 2 लाइन खींचेंगे, फिर 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको सबको फिर से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आ गया। ठीक है, अब 10 जो है हमारे पास, ये क्या है, इकाई का अंक। अब यहाँ पर जो है हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और ये जो अंक है हमारा, ये क्या बन जाएगा, दहाई का अंक। इसको आगे ले जाकर यहाँ रख देंगे। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, पीछे वाला अंक यहाँ पर लिखते चले जाएंगे और बाकी आगे वाला अंक हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 1 5 और 2। तो लिखेंगे, एक पहले लाइन खींचेंगे, फिर 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5, फिर 2 लाइन खींचेंगे, 1 और 2। ठीक है, इनको फिर से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 8। अब 8 कैसे लिखे जाते हैं, इस तरह। इसमें कोई इकाई और दहाई का अंक तो है नहीं, केवल एक अंक है, तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास अगला है 7 और 2। तो पहले लाइन कितनी खींचेंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7। फिर 2 लाइन खींचेंगे, 1 2, इनको जोड़ फिर से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 9। ठीक है, ऐसे ही इनको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास पहले 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, फिर 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3। ठीक है, इनको फिर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये कितना आ गया, 7। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, 7। ठीक है, जोड़ना आ गया सबको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं घटाने की तरफ। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ तब। अब देखिए, जैसे ही हमने जोड़ में किया था इकाई के अंक की तरफ से, ऐसे ही दहाई के अंक इसमें भी घटाने में भी करेंगे। तो इकाई के अंक में यहाँ पे क्या है, पहले 8 है, उसमें से माइनस हमें क्या करना है, घटाना क्या है, 3। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 8 लाइन के खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसमें से घटाने कितने हैं, 3 घटाने, तो 3 लाइन इसमें से हम क्या है, कम कर देंगे। तो 1 2 3, 3 लाइन हमने कम कर दी। ठीक है, ये तीनों लाइन हमने यहाँ से क्या कर दी, कम कर दी, हटा दी। अब हमारे पास लाइन कितनी बची, 1 2 3 4 5। तो ये लाइन कितनी बची हमारे पास, 5, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए दहाई के अंक पे क्या है, 6 और नीचे है 5। तो पहले 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। कितनी घटानी है उसमें से, 5। तो मैं घटाऊंगा यहाँ से। तो देखिए 1 2 3 4 और 5। 5 लाइन घटाने पर हमारे पास कितने बचे, एक बचा, एक लाइन बची। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 1। ठीक है, फिर से अब हमारे पास क्या है, 3 है, और 3 में से कितना घटाना है, 1 घटाना है। तो घटाने में पहले 3 लाइन खींचेंगे, 2 और 1, ये 3। कितने घटाने इसमें से, 1। तो हटा देंगे इसमें से एक लाइन हम। एक लाइन हटा दी तो हमारे पास अब कितनी लाइन बची, 2। तो हम कितना लिख देंगे यहाँ पे, 2 लिख देंगे। ठीक है, अब है हमारे पास 4 और घटाना है उसमें से 2। तो
4 लाइन खींचेंगे पहले। देखिए 2 लाइन हमारे पास यहाँ पहले से खींची है, 2 लाइन और हम इसमें बढ़ा लेते हैं। तो ये 4 हो गई, 4 में से 2 को घटाएंगे तो फिर से हमारे पास कितना बचेगा, देखिए 1 लाइन और ये 2 लाइन, फिर से हमारे पास कितनी लाइन बची, 2। तो यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा मैं, 2। अब देखिए 7 है, 7 में से 3 माइनस करना है, तो पहले 7 लाइन खींचेंगे हम। ठीक है, 2 लाइन है हमारे पास, तो 3 4 5 6 और 7। घटाने किसमें से कितने हैं, इसमें से 3 घटाने हैं, तो घटा देते हैं इसमें से, है ना। तो 1 2 और 3 बची कितनी लाइन हमारे पास, इनको गिनेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4। ये हो गया हमारे पास घटाने की प्रक्रिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी गुणा की तरफ। ठीक है, गुणा है तो इसको मैं थोड़ा क्या करता हूँ, उसको ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ समझते हैं। देखिए गुणा है, किस में गुणा करना है, हम 9645 में हमें 24 से गुणा करना है। तो ठीक है, नीचे हमारे पास 2 संख्या है, तो पहले 2 का सम एक एक करके करते हैं। ठीक है, तो पहले किसका करेंगे, 4 का करेंगे 5 में, 4 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। कितना आ गया, 20। ठीक है, इकाई के अंक पे यहाँ पे क्या है, 0। यहाँ पे 0 लिखेंगे, ये वाला आगे वाला नंबर हम आगे बढ़ा के यहाँ लिख देंगे। ठीक है, आगे देखिए, अब हमें 4 का टेबल कितने बार पढ़ना है, 4 बार पढ़ना है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौक 16। कितना आ गया, 16। और 16 में जो ऊपर वाला जो नंबर रहता है उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कितने हो जाएंगे हमें, 16 और 2 18। ठीक है, पीछे वाला नंबर हम यहाँ रख देंगे, ये आगे वाला नंबर हम आगे ले जाके रख देंगे। ठीक है, अब 4 का टेबल हमें कितने बार पढ़ना है, 6 बार पढ़ना है पढ़ा है। ठीक है, तो 6 चौक 24 होते हैं, 24 में क्या जोड़ देंगे, ऊपर कितना लिखें, 1। तो 1 लिख देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 25। ठीक है, तो ये पीछे वाला नंबर हम यहाँ रख देंगे, आगे वाला नंबर 2 है, इसको आगे रख देंगे, यहाँ पे इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, अब 4 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार, तो 4 न्यू 36, 36 में हम 2 जोड़ देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 38। ठीक है, यहाँ से 8 और यहाँ से 3, तो हो जाएंगे 38। तो यहाँ लिखेंगे 8। अब देखिए इसके आगे कोई नंबर है नहीं, है ना, तो ये वाला 3 भी हम यहाँ यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब हम एक, जैसे 4 का एक इसमें हमने गुणा कर दिया, एक संख्या का गुणा कर दिया, तो यहाँ पर अब हम क्या लगा देंगे, क्रॉस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 का गुणा करना है इसमें। ठीक है, तो कर देते हैं, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 2 पंजे होता है 10, 10 का 10 इस तरह से लिखा जाए, पीछे वाला नंबर हम यहाँ लिख देंगे 0 है, और आगे वाला नंबर हम इसके ऊपर लिख देंगे। ठीक है, फिलहाल में ये जो पहले वाले नंबर है इनको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास कितना, 1। ठीक है, अब हमें 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, तो 2 चौक होते हैं 8, और 8 में 1 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 9। तो मैं 9 यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, संख्या के आगे। ठीक है, फिर हमें लिखना है 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है, 6 बार। 2 तियां कितने होते हैं, 2, 2 छिंग कितने होते हैं, 12। 12 कैसे लिखे जाएंगे, इस तरह से लिखे जाएंगे, तो पीछे वाला नंबर हम यहाँ रख देंगे, और आगे वाला जो नंबर है इसमें 12 में, वो इसको हम आगे रख देंगे इस पर। ठीक है, अब हमें 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ना है ना। 2 नियम कितने होते हैं, 18। 18 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 19। तो 9 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब इस नंबरों को क्या कर देंगे, हम सबको प्लस कर देंगे, इनको प्लस कर देंगे। तो प्लस करते हैं, 0 में कोई नंबर है नहीं प्लस करने के लिए, तो 0 का 0 आ जाएगा। 8 में 0 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। 9 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगी 14, 14 के 4, और फिर से हम क्या करेंगे, जो एक संख्या है उसको हम यहाँ आगे रख देंगे इसकी संख्या के ऊपर। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 का 1 आ जाएगा, फिर से हमारे पास हासिल कितना आ जाएगा, 1। इसको यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 9 जोड़ देंगे फिर कितने याद आ गया, 13। 13 का 3 लिखेंगे, हासिल के 1 1, हासिल को यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितने बन जाएंगे, 2। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब हम अपना करेंगे प्रिय भाग, जो हमको सबसे ज्यादा फेवरेट है, वो है क्या, हमारा भाग। ठीक है, बच्चों को दिक्कत होती है इसमें, लेकिन हम यहाँ से समझेंगे सारे बच्चे। तो मैं भाग को थोड़ा सा और इस तरह से लिख देता हूँ। ठीक है, ऊपर कर देता हूँ इस सारी संख्या को, इसको यहाँ लिख देता हूँ। देखिए समझिए भाग को किस तरह से करेंगे, है ना। भाग जो क्या होता है, गुणा का कैसा होता है, उल्टा, है ना। अब देखिए हमें क्या करना है कि 3 का 6 में करना है क्या, भाग, है ना। मतलब हमें 3 का पारा ऐसे पढ़ना है तो क्या आ जाए, 6 आ जाए, या तो 6 से क्या आए, कम आए, है ना, या तो 6 के बराबर आए या 6 से कम आए, ज्यादा नहीं आए, है ना। तो देखिए कितने बार, तो 3 का पारा पढ़े, जब हम पढ़ेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 तिया 9, 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आ रहे, है ना। इससे ज्यादा हो जाएंगे तो हम कितने बार पढ़ेंगे पढ़ा, 2 बार। 3 दूनी 6, और देखिए 6 जो है इस संख्या के बराबर ही आ गया, है ना। तो यहाँ से घटा लेंगे।
अब हम क्या करेंगे, इसमें से घटाना, 6 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 0। अगला जो नंबर है वो क्या है हमारे पास 2, 2 को उतार लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जब नंबर उतार लिया हमने यहाँ पर, तो अब क्या करेंगे, 3 का इसमें भाग करेंगे, है ना, 2 में तो नहीं जाएगा क्योंकि ये नंबर कैसा हो गया हमारा, छोटा हो गया। छोटी संख्या में भाग नहीं जाता है, तो क्या करेंगे, इस संख्या को हमें बड़ी बनाने के लिए पहले यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 0, और अगला नंबर है हमारे पास 7, उसको हम यहाँ उतार लेंगे। अब ये कितने हो गए, 27। अब हमें 3 का टेबल पढ़ना है कि 27 आ जाए या इससे कम आए, ज्यादा नहीं आए, है ना। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24 और 3 9 27। ठीक है, कितने बार में आया ये, 9 बार में, और 10 बार में करेंगे तो यह 30 आ जाएगा, है ना। लेकिन अब हमें 9 बार में ही 27 मिल गया, तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, 9, और ये आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, 7, 27। ठीक है, 27 में से जब 27 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 9। अगला नंबर जो है हमारे पास 9 बचा, इसको मैं यहाँ लिख लूंगा। अब मुझे क्या करना है, 3 का भाग फिर से किस में करना है, 9 में करना है। तो कितने बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितने बार किया हमारे पास, 3 बार, है ना। और आ गया कितना, 9। 9 में से जब मैंने 9 को घटाया तो बचा मेरे पास क्या, 0, 0। ठीक है, और आंसर जो है मेरे पास इसका कितना आ गया, 2093। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। आशा करता हूँ आप सब बच्चों को ये वीडियो जो है आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह से जोड़ किए जाते हैं, सॉरी, किस तरह से जोड़ किए जाते हैं आपने सीख लिया, किस तरह से घटाना किया जाता है आपने सीख लिया, गुणा किस तरह से किया जाता है वो आपने सीख लिया, भाग किस तरह से किया जाता है वो सीख लिया आपने। वीडियो अगर ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।